निर्यात संवर्धक क्षेत्र EPZ, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को शॉर्ट में क्या कहते हैं? EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया? यानी पहले नाम था निर्यात संवर्धक क्षेत्र, लेकिन अब उसको नाम बदल के किस में क्या कर दिया गया? ठीक है, तो पहला है विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष संवर्धक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष विकास क्षेत्र। कौन होगा बताइए? तो क्या होगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या होगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या होगा बुआ? विशेष आर्थिक क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है बुआ? चलो, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? जैसे कृषि क्षेत्र यानी जो खेती बाड़ी कर रहा है तो उसमें कैसा बेरोजगारी है? तो छुपा हुआ बेरोजगारी रहता है। खेती बाड़ी कर रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें बेरोजगार कोई है, लेकिन कैसा बेरोजगारी छुपा रहता है? छुपी बेरोजगारी। तो कृषि में कैसा बेरोजगारी? छुपी हुई बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर दे रहा है? ए और बी दोनों। कृषि करिएगा ना तो उसमें छुपी हुई बेरोजगारी रहता है। खेती कर रहे लेकिन आपको पता नहीं चला, बाले बच्चे मिलके काम कर रहे हैं लेकिन उसमें भी आप बेरोजगार हैं। तो कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी रहता है। कैसा बेरोजगारी? छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, और साथ में मौसमी बेरोजगारी भी। मान लीजिए हम धान लगाए, धान के समय में बारिश नहीं हुआ तो मेरा धान खत्म हो गया, तो हम क्या हो गए? बेरोजगार हो गए कि नहीं? तो मौसमी बेरोजगारी भी पाया जाता है और छुपी हुई बेरोजगारी किस में पाया जाता है? किस में? कृषि में। बोलिए ना, किस में पाया जाता है? कृषि में। ठीक है ना? छुपी हुई बेरोजगारी कहाँ? मौसमी बेरोजगारी कहाँ? कृषि में। कोई दिक्कत? कृषि मतलब खेती बाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? पैसा बंद हुआ था, याद है? क्या हुआ था? नोटबंदी हुआ था, उसी को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। तो नोट कब प्रधानमंत्री बंद किए थे, याद है? कब? 8 नवंबर 1916 को। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को क्या विमुद्रीकरण हुआ था, यानी पैसा बंदी हुआ था। याद है? सब एकदम जबरदस्ती जहाँ जहाँ निकाल ले तो खोपचा में जमा कर लेता पैसा ना, सब निकाल दिया। जहाँ जहाँ सब खोपचा में एक एक औरत जहाँ जहाँ एकदम टाल करके लाया, मर्दाबा सब कंफ्यूज कि कहाँ से इतना ना पैसा लिया है। देखे में तो बैंक में लाइन लगल रहता था, पैरवी पर पैरवी के हमरो कोई करा दे। ठीक है, इतना ना पैसा निकला कुछ, और कुछ दिन तो पता ही चला कि गंगा जी में नोट बहाया बोरा में रख रख के। डर से कि उतना जमा हम बैंक में करेंगे, एक के बार तो पूछेगा कहाँ से पैसा इतना आ रहा है। औरत सब 10-20 10-20 5-20 जमा करके उतना जमा कर लेती है। एक मेरा दादी लगती है उधर बीरपुर का, वो हमारे भैया के ला के 30-35 हज़ार रुपया दी, कहे कि बउआ दादा से चुरा के एगो अथी में रखल हो गए इतना पैसा। समझे के? तो जब नोटबंदी हुआ था हैवी तरीका से हुआ था, सब गरियाबो किया। नरेंद्र मोदी को मन मनता गरियाया है, बख्शा नहीं है, माई बहन कर दिया है। ठीक है, तो विमुद्रीकरण कब हुआ बउआ? 8 नवंबर 1900, यानी नोट बंद हो गया था। ठीक है, आगे चलिए। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति यानी पैसा का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति यानी पैसा कितना छपाएगा, कितना मार्केट में जाएगा, तो उसको मौद्रीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रीकरण। तो ही भारत में मौद्रीकरण पर निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को कहते हैं RBI। ठीक है, इस बना कब? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक कब बना? 1935 में। ठीक है, इसी को कहते हैं RBI। तो भारत में मौद्रिक नीति मतलब पैसा कितना मार्केट में जाएगा छपा के, कितना छापना है कितना नहीं छापना है, उसका नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। बना कब? 1935 में। बना कब? 1935 में। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यानी नेशनल पार्टी नहीं है? कौन में पार्टी है जो राजनीतिक दल पूरा भारत में प्रचलित नहीं है? जैसे
कांग्रेस, भाजपा, तो पूरा जानते हो कि पूरा पॉपुलर है, तो सब नेशनल पार्टी है, यानी राजनीतिक दल क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो कौन में है जो राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी। कौन है? समाजवादी पार्टी भैया राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी सब नेशनल पार्टी है, बाकी सब क्या है, नेशनल पार्टी है, यानी पूरा भारत इस पार्टी को जानता है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? आज़ादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? बोला आज़ादी के समय से ही। कब से? जब आज़ाद हुआ उसी समय से कैसा है, लोकतांत्रिक, यानी वहाँ लोकतांत्रिक, जब आज़ाद हुआ उसी समय से लोकतांत्रिक नियम लागू है। तो कौन में? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या भारत? कहाँ? भारत में। भारत जैसी आज़ाद हुआ ना, जैसी आज़ाद हुआ तो लोकतांत्रिक नियम लागू हो गया, यानी अब लोग का ही शासन चलेगा, यानी लोग ही चुनेंगे सरकार को, नेता को, तो वही नेता शासन करेगा। ठीक है, तो आज़ादी से समय से ही भारत में लोकतांत्रिक नियम लागू था। क्या नियम लागू था? लोक। भारत कब आज़ाद हुआ पता है ना? कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये सब याद रखिए, ये सब बच्चा वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे आइए। निम्न में से किसने कहा है कि धर्म को भी कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? बुरा कौन व्यक्ति है जो कहा कि जो धर्म है उसको राजनीतिक से अलग नहीं कर सकते हैं? कौन व्यक्ति था जो बोला कि धर्म को क्या कर सकते हैं, राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं? तो पहला है आचार्य विनोब भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या राजेंद्र प्रसाद। तो कौन होगा? महात्मा गांधी बोले ना कि राजनीतिक से धर्म को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। अभी भी देखिएगा नरेंद्र मोदी दी राजनीतिक में धर्म को लेता है, हिंदू मुस्लिम करके या वोट ले लेता है कि नहीं? तो ही महात्मा गांधी बोले, क्या बोले कि कभी भी आप धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं कर सकते, हमेशा दोनों साथ रहेगा। जातिवादी कभी न, बिहार में जैसे जातिवादी है कहियो ना ख़त्म होगा, पूरा इंडिया में जब होता है तो धर्म पर होता है। ठीक है, तो राजनीतिक से धर्म को अलग नहीं कर सकते, कितनों जोर लगा लीजिएगा, यार मुँह भी जोर लगा लीजिएगा ना, तो धर्म को राजनीति से अलग आप नहीं कर सकते। कौन बोला? कौन बोला? महात्मा गांधी। चलो आगे। तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू हुआ? तारी विद्रोह बिहार में भी तारी बिकता, आप देखते गर्मी के सीजन में देखते ना, तारी बहुत पीता है, बहुत कोई पिया भी होगा। ठीक है, गाना है, हम बचपन में थे ना बच्चा तो गाना सुने थे, तारी वाली तारी पिया दो, पूरा जहाँ शादी ब्याह लो ना तो ऑर्केस्ट्रा में खूज बदलो, एक न एक राउंड चलिए जाता था, समझे कि नहीं? तो पहली बार तारी विद्रोह कहाँ हुआ? तारी विद्रोह यानी तारी बेचने पर विद्रोह करने लगा, लोग बोला कि तारी नहीं बिकेगा। जैसे बिहार में दारू बंद है फिर भी मनमनता आता है, पहले जितना सप्लाई नहीं था उतना, अभी क्या करता था, हम डायरेक्ट लाया पॉकेट में कस के तुरंत सप्लाई ऑनलाइन हो जाता है, लीजिए, और ना तो लालो पानी जैसे मिला के ला पानी पियन, सब चौधरी चलता है, समझे, ऑलराउंडर। बिहार में जितना पहले दारू नहीं बिकता था ना उससे ज़्यादा अब बिकने लगा है। अब नीतीश जी की बात रहा तो बेचारा एक बार गलती कर चुका है, तो अपने मुंह से कैसे कहे कि फिर चालू कर दे, बेचारा की इज्जत रहेगा? ठीक है, जब तक सरकार नहीं बदलेगा, जब तक बिहार में कोई दारू चालू नहीं, बिहार को बहुत लॉस है दारू से, जो टैक्स आता था ना उससे बिहार चलता था, विकास होता था ज़्यादा बिहार को, लेकिन जब आप दारू बंद कर दिए तो टैक्स आना बंद, लेकिन फिर भी बिहार में दारू गर्दा लेगा। कौन ऐसा गली नहीं है जहाँ दारू नहीं मिलेगा, उजला पाउच नहीं मिलेगा, उजरका पाउच, कोई गली में घुस जाइए पेशाब करने चल गए जरूर उजरका पाउच मिलेगा। ठीक है, उधर तक खास कर आ दारू बेचला ऐसा ऐसा जगह रखता है ना, नलियों में घुसा के रख लो, ऐसा ऐसा जगह रखा ना कि आप खुद कन्फ्यूज रहिएगा, और तैयो पीने वाला फूल भोरे, अरे जंगीबों में घुसा के रख ले रहता है, वो उसको भी नहीं बख्शता है। चलो आओ, जेल जाएगा तैयो कोई टेंशन नहीं है, वही ना कि कल खेल, आज जेल हुई फिर कल वही हुई। चलो, तो तारी विद्रोह कहाँ हुआ था बउआ? तारी विद्रोह कहाँ हुआ था?
आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, बिहार ना मार दीजिएगा। तारी बिहार में चलता है पता है, तारी गैर कानूनी है फिर भी तारी बिकता है। तारी पर भी बैंड है तब भी तारी बिकता है, क्योंकि तारी भी नशीला पदार्थ है। तारी कैसा है? नशीला। पी के देखिएगा शाम वाला तारी, सुबह वाला तारी नुकसान नहीं करता है। शाम वाला तारी ऐसा चढ़ेगा ना कि जवानी जियान कर देगा। समझे कि नहीं?